अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम फाइंड करना है, अगर कोई है तो एफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू रेज टू पावर 1/3 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो इसके लिए सबसे पहले हम कोई भी लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम चेक करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स इसका कैसे निकलेगा, u इंटू वी से, u का डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस v का डेरिवेटिव u एज इट इज। तो x प्लस वन का डेरिवेटिव करेंगे, x का 1 हो जाएगा और प्लस 1 का 0 हो जाएगा और v एज इट इज प्लस u एज इट इज और v का डेरिवेटिव कैसे होगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। तो यहाँ से वैल्यू आ गया एक्स प्लस टू रेज टू पावर 1/3 प्लस एक्स प्लस वन इंटू, ये पावर कितनी होगी, 1/3 में से 1 लेस करेंगे तो -2/3 अपॉन 3। ये माइनस की पावर नीचे जाकर प्लस की हो जाएगी। ये हमने कैसे किया है, u इंटू वी से u का डेरिवेटिव, x का 1, 1 का 0 और v एज इट इज प्लस u एज इट इज और v का डेरिवेटिव, पावर आगे आगे एक पावर कम हो गई, क्योंकि कैसी टाइप है ax प्लस b की पावर n, तो उसका क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है, फिर x का होगा 1। तो ये पावर कम होने के बाद ये आ गई। अब माइनस पावर है तो इसको नीचे ले जाके लिख सकते हैं, नीचे ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो वैल्यू बन गई 3 इंटू एक्स प्लस टू रेज टू पावर 2/3। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी और 3 भी आ गया मल्टीप्लाई में, क्योंकि इसके नीचे कितना है, 1 है। यहाँ पर क्या रहेगा, एक्स प्लस वन, तो ये बन गया 3 इंटू एक्स प्लस टू रेज टू पावर 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 3 इंटू एक्स प्लस टू रेज टू पावर 2/3। तो इनको ऐड करेंगे तो 3x प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 1 4x प्लस 7 अपॉन 3 इंटू एक्स प्लस टू रेज टू पावर 2/3, ये बनाया है। अब देखो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम चेक करना है, तो वो कहाँ पाया जाएगा, जहाँ पर डेरिवेटिव क्या हो, 0। अगर कोई होगा, कोई लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम होगा, तो वहाँ पर जरूर डेरिवेटिव 0 होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जहाँ डेरिवेटिव 0 हो तो वो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम ही होगा। लेकिन अगर कोई लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम पाया जाएगा तो ये जरूरी है कि वहाँ पर डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो हम लिखेंगे फॉर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू है तो यहाँ से क्या होगा भाई, ये न्यूमरेटर में है, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, -7/4। एक्स की वैल्यू आ गई -7/4। अब हम देखो इसको दो टेस्ट बता रखे हैं हमने, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी चेक कर सकते हैं और डबल डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं, जिससे हमें इजी लगे उससे करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इसको मैं कर रहा हूँ।
फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का रूल बता रखा है कि जो भी पॉइंट आए उससे थोड़ा सा कम पर डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करेंगे, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा पर डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करेंगे। अगर एफ डैश एक्स का साइन इस पॉइंट के नेबरहुड में पॉजिटिव टू नेगेटिव बदलता है तो हम कहेंगे मैक्सिमम, और नेगेटिव टू पॉजिटिव बदलता है तो हम कहेंगे लोकल मिनिमम। तो देखो एफ डैश एक्स की वैल्यू ये आई हमारे पास 4x + 7, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड ऐसे लिख लेते हैं, 2 है 2/3 तो 1/3 का स्क्वायर, इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x + 7/4, 3 × x + 2⁻1/3 का स्क्वायर। अब हम एट x = -7/4 पॉइंट आया है, इस पर चेक कर रहे हैं यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या कहता है टेस्ट कि जो भी पॉइंट है उससे थोड़ा सा कम लें, व्हेन x is slightly less than -7/4। जब हम x की वैल्यू -7/4 से थोड़ी सी कम लें, x की वैल्यू -7/4 से थोड़ी सी कम लें तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? जब x क्या है -7/4 से कम है, थोड़ा सा कम है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा? x + 7/4 < 0। भाई x अगर -7/4 से छोटा है तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर ले गए इनइक्वलिटी के, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो x + 7/4 की वैल्यू आ गई < 0, 0 से कम आ गई इसकी वैल्यू। और अपनी मर्जी है, नहीं तो इसकी डेसिमल में वैल्यू निकाल के देख सकते हैं और उससे थोड़ी सी कम रख के देख सकते हैं x की जगह। इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई और नीचे क्या है? सुकेर, सुकेर क्या रहता है? ऑलवेज पॉजिटिव, सुकेर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया? नेगेटिव आ गया, क्योंकि x + 7/4 नेगेटिव है, नेगेटिव × 4 नेगेटिव, और नीचे पॉजिटिव नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव आ गया। दूसरा अब थोड़ा सा ज़्यादा लिख के देखेंगे, व्हेन x इज स्लाइटली, थोड़ा सा ज़्यादा, ग्रेटर देन हो, इस पॉइंट पर देख रहे हैं ना, इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो x की वैल्यू, ग्रेटर देन -7/4, -7/4 से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू हो x की, तो ज़्यादा के लिए ये साइन हो जाता है ग्रेटर, x इज ग्रेटर टू -7/4। इसको लिख सकते हैं x + 7/4 ग्रेटर टू 0। When x is slightly greater than -7/4, जिस भी पॉइंट पर हमें लोकल मैक्सिमम मिनिमा देखना है, जो डेरिवेटिव को 0 रखने से जो पॉइंट आता है, उस पॉइंट के नेबरहुड में एफ डैश एक्स की वैल्यू चेक करते हैं। एफ डैश एक्स का साइन कैसा रहता है उसके नेबरहुड में, उससे हम ये बता पाते हैं कि फंक्शन कि इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू है या फिर मिनिमम है, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। तो जब x स्लाइटली ग्रेटर देन -7/4, जब x -7/4 से थोड़ा सा ज़्यादा हो तो ऐसे लिखेंगे x ग्रेटर टू -7/4, इसको इधर ले गए, ये वैल्यू आ गई पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, और नीचे तो सुकेर है, ये भी पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया? पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स ने कैसा साइन चेंज किया है? एफ डैश एक्स चेंज साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तब हम ये कह सकते हैं, इसलिए क्या हो गया? एफ एक्स हैज लोकल मिनिमम एट
x इज इक्वल टू -7/4। -7/4 पर इस फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू है, ये कहेंगे फिर हम, और वो वैल्यू भी निकाल देंगे, एफ एक्स की वैल्यू है उसके अंदर पुट कर देंगे, वो लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी फंक्शन की। तो हम x की जगह -7/4 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी -7/4 + 1 इंटू -7/4 + 2⁻⁴ एलसीएम लेंगे तो -3/4, और इसका भी एलसीएम लेंगे 1/4⁻⁴ अंदर पॉजिटिव ये बाहर नेगेटिव, तो क्या बन गया नेगेटिव, और ये वैल्यू आ गई है, सॉरी ये वैल्यू आ गई हमारे पास -3/4 तो नीचे, और 4⁻⁴ दोनों ऐड हुए तो 4⁻⁴/3। तो ये लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई है इसकी फंक्शन की, एट x इज इक्वल टू -7/4। अब देखो इसमें आगे क्वेश्चन नंबर 5 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के दे रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनकी लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम निकालेंगे कि इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है, किस इंटरवल में 0 से π/2 में, क्लोज इंटरवल गिवन है, इसमें चेक करनी है इस इंटरवल में इसकी लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं f'(x), तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, u इंटू वी से, तो साइन x का डेरिवेटिव होगा cos x, 1 + cos x एज इट इज प्लस साइन x एज इट इज, और 1 का 0, और cos x का हो जाएगा माइनस साइन x। हम u इंटू वी से डेरिवेटिव कर रहे हैं, u का डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस u एज इट इज और v का डेरिवेटिव, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x प्लस cos स्क्वायर x, और ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर x। यहाँ से वैल्यू आ गया f'(x) इज इक्वल टू cos x प्लस cos 2x, ये cos 2x का फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x फॉर्मूला होता है cos 2x का। अब हम लिखेंगे फॉर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है, f'(x) इज इक्वल टू 0, ये मेथड होता है। अगर कोई लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम किसी फंक्शन का अगर कहीं है तो वो कहाँ पर होगा, उस पॉइंट पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव जरूर 0 होगा। तो जब डेरिवेटिव 0 होगा उन पॉइंटों पर ही लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पाया जाएगा, अगर कोई होगा तो उनके अलावा लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम कहीं भी नहीं होगा। अगर लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहीं है तो वहाँ पर डेरिवेटिव मस्ट बी 0, तो हम वो वैल्यू निकालेंगे जहाँ पर डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो cos x प्लस cos 2x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं cos c प्लस cos d से, क्या होता है cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d/2, और cos c माइनस d/2 इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला लगाया हमने, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, ये फॉर्मूला लगाया हमने। तो देखो 2 तो 0 होगा नहीं, या तो ये 0 या फिर ये 0, तो क्या केस बनेंगे, cos 3x/2 इज इक्वल टू 0 और cos x/2 इज इक्वल टू 0। तो देखो इस इंटरवल को देख करके हम वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं हम, 0 वैल्यू cos की कहाँ आती है, π/2 पर भी आती है, 3π/2 पर भी आती है, और 5π/2 पर भी आती है। नेगेटिव वैल्यू तो हमें रखनी नहीं, इस इंटरवल में ढूंढें कौन सी। ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पर क्या वैल्यू आती हैं, 0 आती हैं cos की वैल्यू, तो यहाँ पर भी π/2, 3π/2 और 5π/2। तो इससे अगर x की वैल्यू निकालेंगे अलग अलग से, तो 3x/2 इज इक्वल टू π/2, 3x/2 इज इक्वल टू 3π/2,
और 3x/2 इज इक्वल टू 5π/2। और भी आगे भी हैं लेकिन ये ही आएंगे इस इंटरवल में, देखेंगे कौन से आएंगे उनको रख लेंगे। इसमें 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई π/3। इसमें 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, x की आगे पाई, इसको नहीं लेंगे, अगली भी बड़ी आएगी नहीं लेंगे, तो ओनली दैट वैल्यू बिकॉज x π/3 इस इंटरवल के अंदर है, इस इंटरवल में ही पूछी थी। यहाँ से भी x/2 किसके इक्वल आ गया, π/2 के, तो x की वैल्यू आ गई पाई, और किसी के इक्वल रखेंगे तो और भी ज़्यादा आ रही है जो कि इस इंटरवल में नहीं है। तो x की वैल्यू हमारे पास ओनली कौन आई, π/3 बिलोंग्स टू 0 से π/2। तो इस पॉइंट पर हम चेक करेंगे इसकी लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू। दोनों टेस्ट हमने पढ़ रखे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी। तो इसमें इजी रहेगा वो लगाएंगे हम इजीली। अगर डबल डेरिवेटिव हो रहा है तो डबल डेरिवेटिव इजी मेथड है, तो इसका देखते हैं डबल डेरिवेटिव इजीली हो जाएगा u प्लस वी का। तो डबल डेरिवेटिव करते हैं लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम के लिए। f डबल डैश एक्स कोस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, और कोस 2x का हो गया माइनस साइन 2x इंटू 2, माइनस साइन 2x इंटू 2। अभी इसकी वैल्यू कहाँ चेक करनी है, एट x इज इक्वल टू π/3 पर पॉइंट आ गया है। अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू इस पॉइंट पर π/3 पर पॉजिटिव आती है तो क्या कहेंगे, लोकल मिनिमम कहेंगे, और अगर नेगेटिव आती है तो क्या कहेंगे, लोकल मैक्सिमम कहेंगे, लोकल मैक्सिमम। ये मेथड है। अगर न पॉजिटिव न नेगेटिव जीरो आती है तो टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल। फिर हम वापस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करेंगे या फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करेंगे। तो यहाँ पर x की जगह π/3 रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी f डबल डैश π/3 माइनस साइन π/3 माइनस 2 साइन 2π/3। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और 2, और साइन 120 डिग्री कोस 30 के इक्वल होता है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। देखो दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो क्या रिजल्ट आ गया, नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव तो नहीं आएगा। एफ डबल डैश नेगेटिव वैल्यू दे रहा है एक्स इज इक्वल टू π/3 पर, तो क्या कहेंगे, एफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम वैल्यू रखेगा कौन से पॉइंट पर, एट एक्स इज इक्वल टू π/3 पर, x इज इक्वल टू π/3 पर एफ एक्स क्या रखेगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। और वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी हम निकाल देते हैं, x की जगह π/3 रखेंगे तो ये बन जाएगा साइन π/3 इंटू 1 प्लस कोस π/3। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई है √3/2, एलसीएम ले लेंगे 2, 2 + 1 3, तो ये वैल्यू आ गई 3√3/4। ये क्या है, इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू है एट x इज इक्वल टू π/3। मैक्सिमम का मतलब तो उससे बड़ी कोई नहीं होगी, लेकिन लोकल मैक्सिमम का मतलब है उसी इंटरवल में, उसके नेबरहुड में, π/3 से थोड़ा सा छोटा और थोड़े से ज़्यादा वैल्यू देखेंगे उन पर π/3 के नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज and minimum values of the function है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इसकी हमें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज बतानी है जो भी हैं। तो सबसे पहला काम हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कोस एक्स। हम लिखेंगे फॉर लोकल मैक्सिमम
और लोकल मिनिमम। तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। जहाँ पर अगर कोई लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम कहीं होगा तो वहाँ पर डेरिवेटिव ज़रूर 0 होगा। तो हम x की ऐसी वैल्यू निकालेंगे जहाँ पर डेरिवेटिव क्या है, 0 है। क्योंकि कहीं पर अगर लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम किसी पॉइंट पर है तो वहाँ पर डेरिवेटिव 0 होगा। तो एफ डैश एक्स क्या है, कोस एक्स। कोस एक्स को हमने किसके इक्वल रखा है, 0। अब की बार कोई इंटरवल नहीं है तो जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं कोस एक्स की, जहाँ जहाँ 0 बनती है वो सब बतानी पड़ेंगी। अब कोस एक्स की वैल्यू 0 कहाँ बनती है, एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। एन की वैल्यू क्या होगी, एन क्या होगा यहाँ पर, 0 हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, सभी पॉसिबल वैल्यूज होंगी एन की, माइनस में भी होंगी। इंटीजर होगा, मीन्स एन बिलोंग्स टू जेड। अब देखो इसमें हम x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम इजीली किससे चेक कर सकते हैं, डबल डेरिवेटिव से। तो हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, एफ डबल डैश एक्स। कोस एक्स का क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। तो हम चेक करेंगे इस पॉइंट पर, एट एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर एफ डबल डैश की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आएगी तो इन पॉइंटों पर हम क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमम। और अगर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमम। अगर पॉजिटिव आएगी तो लोकल मिनिमम। तो एक्स की जगह हम 2n प्लस 1 पाई बाई 2 रखते हैं इसमें। जहाँ भी एक्स है वहाँ पर मैंने रखा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, साइन 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी n प्लस 2n पाई आएगा, मान लो n पाई प्लस पाई बाई 2। ये वैल्यू आएगी, 2 से डिवाइड और पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी n पाई प्लस पाई बाई 2। अब देखो एक रिजल्ट यूज कर रहा हूँ मैं, साइन n पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, -1 की पावर n साइन थीटा। -1 की पावर n साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन n पाई प्लस थीटा का -1 की पावर n साइन थीटा। तो n पाई में क्या ऐड हो रहा है यहाँ पर, पाई बाई 2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एफ डबल डैश 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस, तो बाहर है ही, और इसमें आ जाएगा -1 की पावर n साइन पाई बाई 2। और ये हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो पावर ऐड होंगी तो -1 की पावर n प्लस 1 और साइन पाई बाई 2 होता है 1। तो एफ डबल डैश 2n प्लस 1 पाई बाई 2 की वैल्यू आ गई -1 की पावर n प्लस 1। तो ये वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव किस पर डिपेंड करती है, n पर। n पर डिपेंड करती है कि कहाँ कहाँ पॉजिटिव आएगी वैल्यू और कहाँ कहाँ नेगेटिव आएगी। -1 की पावर इवन तो क्या होती है, पॉजिटिव, और -1 की पावर ओड क्या होती है, नेगेटिव। तो हम दोनों केस डिस्कस करेंगे, एक बार इवन लेंगे और एक बार ओड लेंगे। व्हेन n इज इवन इंटीजर, जब n इवन इंटीजर हो तो एफ डबल डैश की वैल्यू क्या आएगी, -1 की पावर n प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी। जब n इवन है तो n प्लस 1 क्या आएगा, n प्लस 1 इज ओड, क्योंकि एक ऐड हो गया उसमें, इवन में एक ऐड करते हैं तो ओड आता है। तो -1 की पावर ओड क्या होगा, -1 होगा। तो ये नेगेटिव आ गया। तो इस केस में क्या बोलेंगे, एफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमम, हैज ए लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू
2n plus 1 pi by 2 where n is an even integer, लेकिन n इंटीजर जरूर है यहाँ पर, where n is an even integer। n अगर इवन इंटीजर है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है, मैक्सिमम आ गई, लोकल मैक्सिमम। दूसरा, अगर लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो वो भी निकाल देते हैं। लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, फंक्शन के अंदर रख देंगे वैल्यू को, f 2n plus 1 pi by 2 is equal to sin 2n plus 1 pi by 2। पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी एन पाई प्लस पाई बाई 2, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन एन पाई प्लस पाई बाई 2 अभी पढ़ा था, -1 की पावर एन साइन पाई बाई 2। और एन कैसा है, इवन है, ये तो 1 होता है, इवन है तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू साइन एक्स की आ गई 1। अब हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं। एन की वैल्यू इवन थी जब, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आई है इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर। और दूसरा केस होगा वेन n इज ओड इंटीजर, जब n ओड हो तो इसी तरीके से हम वैल्यू निकालेंगे डबल डेरिवेटिव की। जो भी पॉइंट है जिस पर मैक्सिमम मिनिमम हमें चेक करना है उस पर हम डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते हैं। तो -1 की पावर n प्लस 1 है तो n प्लस 1 क्या बन गया, इवन बन गया, क्योंकि n क्या है, ओड, और -1 की पावर इवन है तो क्या आएगा, +1। तो एफ डबल डैश एक्स क्या आ रहा है यहाँ पर, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, इज पॉजिटिव। और पॉजिटिव आ गई तो क्या बोल लेंगे, एफ एक्स हैज लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये लोकल मिनिमम वैल्यू रखेगा कहाँ पर, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर, और वो वैल्यू क्या आएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू, ये इसमें हम पुट कर देंगे f 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो उसी तरीके से साइन क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और ये वैल्यू आ जाएगी साइन n पाई प्लस पाई बाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे जब, और इसका फॉर्मूला होगा -1 की पावर n साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 होता है 1, और n क्या है, ओड, -1 की पावर ओड क्या आएगा, नेगेटिव, तो -1 आ गया। ये क्या आ गई इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू।